क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन 4 फ्रेंच रेवोल्यूशन। रीड पेज 31 32। क्लास 8 आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 31 32। क्लास हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक इमीडिएट काजेज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेकंड स्टैंजा द कॉमन पीपल वर रेस्टलेस। जो कॉमन पीपल थे वो परेशान थे। द डिसेपरेट किंग हैड टू कॉल द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल टू फाइंड सोल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अलग से राजा ने डिसेपरेट किंग ने जो है एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम से का सोल्यूशन गेट करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। बिफोर दिस, इससे पहले द मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट वर नेवर कंसल्टेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इससे पहले जो है थर्ड स्टेट के लोगों को कभी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं लिया गया था, शामिल नहीं किया गया था। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 175 ईयर्स, लगभग 175 के पीरियड के बाद द थ्री एस्टेट वर असेंबल टू टेक अ डिसीजन, बट इन दिस असेंबली द किंग फेल्ड टू गिव अ। थ्री एस्टेट जो है पहली बार डिसीजन मेकिंग में इकट्ठा हुई थी, परंतु इस असेंबली में राजा जो है किंग फेल्ड टू गिव अ। नेक्स्ट पेज। जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन टू द थर्ड स्टेट। वो राजा जो है थर्ड स्टेट को एक अच्छी रिप्रेजेंट देने में असफल रहा। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस बिलोंग टू द थर्ड एस्टेट, बट इट डिड नॉट गेट एनी प्रिविलेज रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली। फ्रांस में जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा थर्ड एस्टेट का था, परंतु जो है किसी भी प्रकार का विशेष रिप्रेजेंटेशन जो है असेंबली में उन्हें नहीं दिया गया। द थर्ड एस्टेट फेल्ट चीटेड एज अ नोबल एंड क्लर्जी हु हैड 2/3 रिप्रेजेंटेशन रिफ्यूज टू लीव देयर प्रिविलेजेस ऑफ नॉन पेइंग एनी टैक्सेस। थर्ड एस्टेट ने अपने साथ धोखा महसूस किया, क्योंकि नोबल्स और क्लर्जी जो थे जिनका कि 2/3 जो है रिप्रेजेंटेशन थी, उन्होंने अपने विशेष अधिकारों को छोड़ने से या किसी भी प्रकार का टैक्स देने से मना कर दिया। द 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थर्ड एस्टेट फेल्ड टू प्रोवाइड इक्वल राइट एंड टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द थर्ड एस्टेट। जो थर्ड एस्टेट थी वो अपनी 1/3 रिप्रेजेंटेशन देने में समान अधिकार और जो है टैक्सेशन पॉलिसी जो है थर्ड एस्टेट पर लागू थे उनको देने में, अपनी रिप्रेजेंटेशन देने में असफल रही। द अनजस्ट रिप्रेजेंटेशन लेड टू द अनरेस्ट एंड बिकम द इमीडिएट काज ऑफ रिवोल्यूशन। द अनजस्ट रिप्रेजेंटेशन यानी कि गलत रिप्रेजेंटेशन या अन्याय से पूर्ण रिप्रेजेंटेशन के कारण वे जो है बिल्कुल अनरेस्ट हो गए, और जिसके कारण रिवोल्यूशन को जो है बढ़ावा मिला या एकदम से रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। कोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन। द थर्ड एस्टेट ब्रोक अवे द स्टेट जनरल एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स National Assembly and took an oath at the nearby tennis court to not submit until the draft of the new constitution was completed. थर्ड एस्टेट ने स्टेट जनरल के जो नियम थे उनको तोड़ दिया और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, और एक टेनिस कोर्ट के पास जो है उन्होंने एक शपथ ली कि जब तक नया संविधान का ड्राफ्ट जब तक पूरा नहीं हो जाता वे इसमें सबमिट शामिल नहीं होंगे। दे डिसाइडेड टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन विद और विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर टू एस्टेट। उन्होंने अपना नया संविधान बनाने का निश्चय किया, बिना किसी दो एस्टेट की सपोर्ट के बिना उन्होंने अपना नया संविधान जो है का प्रारूप तैयार करने का निश्चय किया। दिस वाज द फर्स्ट सिग्नल ऑफ रिवोल्यूशन फॉर लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ये आज़ादी और समानता की क्रांति के लिए का जो है कि क्रांति का जो का पहला सिग्नल था। लुइस 16 asked the nobles and clergy to meet with the third estate and dismiss the popular finance minister Jacques Necker.
लुई 16 ने अपने अधिकार नोबल्स और क्लर्जिस को थर्ड एस्टेट के अधिकारियों से थर्ड एस्टेट से मिलने को कहा और उसने पॉपुलर फाइनेंस मिनिस्टर जैकिस नेकर को डिसमिस कर दिया, यानी कि उसके पद से उसे हटा दिया। थाउजेंड ऑफ आउटरैग्ड नेशनल्स गैदर्ड इन द स्ट्रीट ऑफ पेरिस ऑन 14 जुलाई 1789 CE and broke into the Bastille, the state prison, the symbol of monarchy and powerhouse of weapons। हजारों नेशनल्स राष्ट्रीय जो है पेरिस की गलियों में इकट्ठा हो गए 14 जुलाई 1789 CE को और उन्होंने बेस्टाइल को तोड़ दिया। द स्टेट प्रिजन जो कि एक राज्य की जेल मानी जाती थी। द सिंबल ऑफ मोनार्ची, ये मोनार्ची और हथियारों का पावर हाउस थी। They entered the prison and released the prisoners and destroyed the building। उन्होंने प्रिजन्स को तोड़ में एंटर कर गए और प्रिजनर्स को आज़ाद कर दिया और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय बिल्कुल नष्ट कर दिया। द डे ऑफ द फॉल बेस्टाइल was declared as the Independence Day and a tri-color flag of red, white and blue was hoisted। बेस्टाइल के गिरने का दिन उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे के रूप में घोषित किया और 3 रंग का झंडा लाल, सफ़ेद और नीले रंग का फहरा दिया। द फॉल ऑफ बेस्टाइल मार्क्ड द एंड ऑफ रॉयल डिस्पोटिज्म। जो बेस्टाइल का गिरना था उसका यानी कि शासन का बेकार शासन का एक अंत का मार्क था, साइन था। ऑन 12 अगस्त 1789 CE, the National Assembly adopted the Declaration of Right of Man, proclaiming all men being born equal should have equal rights। 12 अगस्त 1789 CE में नेशनल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन का दावा करते हुए कहा कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं और सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। क्लास हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। रीड पेज 32 इक्वल राइट्स तक आपने रीड करना है।